सभी प्रेमी सज्जन, सत्संग प्रेमी, एक बार सदगुरु का जयकारा लगाओ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय हो। पूजनीय सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब आज की अध्यक्षता के मालिक पूज्य संत श्री विवेक साहेब, पूंचड़ी से पधारे हुए वीरेंद्र साहेब, मुरैना से पधारे हुए हरिहर साहेब एवं सभी संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी श्रद्धालु सज्जन एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में अपना कुछ विचार रखूंगा और आप दया करके प्रवचन सुनो और उस पर गौर भी करो, विचार भी करो। तो आज का 2 दिवसीय सत्संग दुर्जन सादाराम जी ने इसकी उपलक्ष्य में रखा है कि उनके नाती पैदा हुआ है और अपनी भाषा में कछु कहते हो, बाहर निकाले वो कहते हो या चौक कहते हो या कछु कहते हो, लेकिन उसकी लक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन रखा गया। तो अति खुशी की बात है, ऐसे में सत्संग कराना बहुत अच्छा है और कराए तब भी अच्छा है। तो चलो आगे बढ़ते हुए हम और आप सब यहाँ सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी बन करके बैठे हैं और अनुयायी बन करके बैठे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए सारे पे चलना, ध्यान पूर्वक सुनो, चर्चा ना करो माता, कल करी चर्चा, ध्यान पूर्वक सुनोगे और आचार धारण करोगे तभी अनुयायी कबीर साहब के अनुयायी माने जाओगे। अच्छा, कबीर साहब का अनुयायी होने का मूल कारण क्या है और सच्चे कबीर पंथी हम कहां से बनेंगे? कहा जाता है सच्चे कबीर पंथी साधु होना सहज नहीं, हर एक के बस का काम नहीं है कि जो सच्चे कबीर पंथी बन जाए। सच्चे कबीर पंथी जब ही बनोगे जब सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक के चलाए हुए बताए हुए इशारे पे चलोगे, उस पे स्तर होगे, तब कबीर पंथी सच्चे माने जाओगे। और नहीं तो ऐसे बनेंगे नाम के कबीर पंथी जड़ऊ की पूजा करें और इनको सिखावत ज्ञान आप घट सुनो, और इनको सिखा रहे लेकिन खुद का घट सुना। तो मूल बीजक में 11 प्रकरण हैं
और सभी प्रकरणों में सदगुरु कबीर साहब ने मानव मात्र के लिए सोते थे जगाने का प्रयास किया। तो मैं भी आज एक सदगुरु कबीर साहब का जो 11वां प्रकरण है, साखी प्रकरण, साखी प्रकरण में मनुष्य अपनी देह धारण करके और देह धारण से जो गलत कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। दंड से कभी छूटेगा नहीं। वो साखी का आपके बीच में प्रकरण ला रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब ने मूल्य बीजक साखी प्रकरण में 295 नंबर की साखी में कहा है। 295 नंबर की क्या कहा है? सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड कहें कबीर सब भोगिया दे अधरे को दंड। 7 सुर नर मुनि और देवता, उसके अलावा संपूर्ण समस्त भूमंडल पृथ्वी, वो समस्त भूमंडल पृथ्वी 7 खंड 7 द्वीप और 9 खंड में बटाई हुई है। इसमें समस्त भूमि के मनुष्य पशु पक्षी आए। अब उनको कैसे दंड भोगना पड़ा? कौन कौन है, कहाँ दंड भोगा? देह से जो अपराध किया, फिर वो देह से किए हुए अपराध का दंड कैसे भोगा गया, वो साखी के एक एक पहलू पे बताया जाएगा। पहला है सुर। अब इन बुरवा लोगों के बताए हुए तो सुरत और राक्षसंते के थे। सुर कहो, रजनीचर कहो, तमीचर कहो, निशाचर कहो, ये भाषा में बोलते हैं। लेकिन कबीर साहब ने वो भाषा नहीं कही है। कबीर साहब ने कही है सुर सूरवीर मनुष्य। वो कौन से मनुष्य? सूरवीर मनुष्य जो रण में विजय पाने वाले, रण में लड़ने वाले, युद्ध करने वाले, उनको कबीर साहब ने सुर कहा है, सूरवीर कहा है। तो पहले जो राजा महाराजा सूरवीर की गिनती में कहलाए जाते थे, जान पुरुष। तो भी किसी राजा पे चढ़ाई करके उसे दंड देते, फिर वो दंड का भाग उसके दोबारा लौट दोनों पे आता था। लेकिन छोटे बड़े, छोटे छोटे की बात तो कौन करे? जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, संसार में प्रसिद्ध हुए, उनको भी दंड भोगना पड़ा। उसने अपने शरीर से जो अपराध किया, लोगों का वध किया, वो वध को बदलो अवश्य उनका भोगना पड़ा। सबन में श्रेष्ठ कौन? राजा महाराजा राम को माना गया। अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम को माना गया। तो राम ने, ज्यादा कथा बढ़ाते हुए नहीं, रामायण का प्रमाण, अपनी सीता के खोज के कारण में सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। सुग्रीव से अपनी स्त्री के मिलन के हित के कारण सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। अब वो दंड कैसे भोगने में आता है? जब राम ने किरमस सरजू नदी में जाकर के, नेपाल की किरमस सरजू नदी में जाकर के राम और लक्ष्मण ने दोनों ने अपने देहकांत किया।
समझ दोबारा, नेपाल की किरम सरजू नदी में जाकर के उसमें डूब करके और अपने प्राणों का अंत किया। बाद में गीता के प्रमाण के अनुसार उनने कृष्ण का जन्म लिया और जो बाली मरा था उनने बाल्या भील के नाम से जन्म लिया। जब कृष्ण बड़े हो करके और जरासंध की चढ़ाई के कारण, क्यों कि जरासंध ने इसलिए चढ़ाई करी थी, कृष्ण ने अपने मामा का वध किया कंस का, तब उनकी पत्नी आस्ती और प्रास्ती दो पत्नी थी, वो जरासंध की लड़की थी। तो जरासंध का जरबा को कंस को वध किया, तब भी दो लड़की जरासंध के पास पहुंच गई। तब जरासंध ने मथुरा पे 17 बार चढ़ाई करी, 17 बार चढ़ाई करी, कृष्ण की दम बंद कर दी। तब रात में यादवों की मीटिंग जोड़ करके और रात ही रात पीछे मोरी मोर कर करके और द्वारकापुरी बसाए भेगे का। फिर वे जाकर के एंड में ज्यादा कथा बढ़ा थी, एंड में कृष्ण पंडन स्थान, द्वारकापुरी के पास में पंडन स्थान क्रमश प्रवास कर क्षेत्र में जाकर के जंगल में और एक पैर पे एक पैर रख करके, घुटनों पे एक पैर पे एक पैर रख करके और एक पैर को ऊपर करके और जंगल में विश्राम कर रहे। तब बाल्या भील आया, बाल्या भील ने समझा कि ये हिरण का सिर है, हिरण का सिर जान करके और उसके पैर में बांध दिया। कौन है? बाल्या भील ने। तो कृष्ण के पैर में लगा, उसी के कारण कृष्ण को मृत्यु को दंड भोगना पड़ा। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि किसी के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी को काम न करें। सुर नर, क्योंकि सर सूरवीर ने अपने अपने बदलो किसी को छूटा नहीं। अब नर कहिए साधारण मनुष्य, नर कहिए इस साधारण मनुष्य, तो साधारण मनुष्य यदि भाले बर्छी तेगा से संग्राम नहीं कर पाते हैं तो कछु कछु लोग ऐसे घातक होते हैं कि किसी को जहर दे दिया अथवा डॉक्टर से मिलकर के किसी को जहर का इंजेक्शन दिला दिया, उसके शरीर में थोड़ा फुंसी करवा दिया। लेकिन ये भी एक अपराध है, ऐसा कभी न करना, किसी को जहर न देना, किसी को विष नहीं देना। क्यों कि आपको अगर आप जहर दे करके किसी के प्राणों की हत्या करोगे तो आपको वही बदला भोगना पड़ेगा। सुर नर मुनि, अब मुनि कहिए मननशील, प्राचीन काल में ऋषि और मुनि होते, संत साधु महात्मा नहीं होते। देखो ध्यान पूर्वक सुनने की बात है, प्राचीन काल में ऋषि और मुनि होते, संत साधु और महात्मा नहीं होते। तो सतगुरु कबीर साहब ने वेद ऋषि मुनि लहे, सुर नर मुनि, ऋषि और मुनि। ये ऋषि मुनियों ने इस शरीर से गलत कर्म किया या शरीर से विषय आसक्ति जागी, गलत भाव जागा, तो उनको उनके प्रमाण के द्वारा प्रमाण मिलता है कि उन्होंने नहीं भोगना पड़ा। एक जगह श्रीनगर में राजकन्या का स्वयंवर था। तो विष्णु सारे देवता गए थे वह, लेकिन नारद मुनि भी गए थे, नारद मुनि भी गए थे। तो नारद मुनि ने विष्णु से आग्रह किया कि
ऐसो मेरे लिए रूप दे दो कि जो विश्वमोनी है ना, आकवास स्वयंवर है, विश्वमोनी मेरे गले में माला डाले तो उसके संग में मेरी शादी हो जाए। और उनके प्रमाणों के द्वारा कहता मिलता है कि नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी उनकी कैसी गलत जगह पे भावना जागी, विषयासक्ति जागी, गृहस्थी भोगने की इच्छा जागी। तो इनके प्रमाण जो पुराण है, पुराणों की जो लिखी हुई बात है वो कभी सामने को खोल के कही। तो विष्णु ने उसको अच्छा रूप तो नहीं दिया। 10 अवतार में एक अवतार, एक रूप विष्णु के पास कपि का था, कपि का। तो उन्होंने कपि का रूप दे दिया। कपि मानी बंदर। अब बंदर को रूप दे दिया, तब नारद मुनि उस विश्वमोनी लड़की के आगे आगे जाए के जिम्मे गले में बला मारा डाल दे तो मैं मेरी शादी हो जाएगी, मैं उसका पति बन जाऊंगा। सज्जनों, अब अच्छो स्वरूप होए, अच्छो चेहरा होए, खूबसूरत होए बच्चा, तो लड़की बरमाला डाले उनके गले में। अब बंदरों को रूप, बंदरों को मोड़ो बने वो, तो बंदर के मोड़े में स्त्री काय को गले में, उसके गले में बरमाला डालने लगी। सज्जनों, आगे पीछे घूम घाम के रह गया, लेकिन उसके गले में बरमाला उस विश्वमोनी ने नारद मुनि के में नहीं डाली। लेकिन उनकी भावना जाग के रह गई, उनकी कल्पना रह गई, उनकी आसक्ति रह गई। लेकिन आसक्ति जो रहती है किसी इंसान के अंदर, वो आसक्ति परेशान करती है। कोई कोई लड़का आज भी देख लो, किसी लड़की को, क्या वो लड़का लड़की का परिचय होता है, कोई लड़का लड़की को देख आया और उस लड़की ने संबंध जोड़ने से इनकार कर दिया, तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी देखे जाते कि जहर पाए के अपने प्राण अस्त कर देगा। इसी प्रकार नारद के अंदर में ठेस पहुंची, तब नारद की ठेस को विष्णु समझ गए कि उसके ठेस पहुंच गए। कभी साहब तो उनकी पोल खोल रहे जो हकीकत है, उनको महान पुरुष या कैसे नहीं मांगे। तब नारद मुनि को विष्णु ले गया जंगल, जंगल में ले गया कि जाकी भावना स्त्री की प्रति ज्यादा गई है, तो क्या उनको स्त्री नहीं बना दो। नारद मुनि की भावना स्त्री के प्रति ज्यादा रही है, तो क्या उनको स्त्री बना दो। सज्जनों, उनके प्राणों का कपड़ा देख, उनके प्राणों में लिखा है वो कह रहा है, और कभी साहब उनकी हकीकत बात बोल देगी। तब अभी क्या कि विश्व महादेव का एक तालाब था, महादेव का एक तालाब था, तो विष्णु महादेव के तालाब पे ले गए। और तालाब की विशेषता जिन गुरवालों क्या बताते हैं, यदि बामे को पानी पी लेता पुरुष अथवा को नहा लेता, तो वो मनुष्य के शरीर में ते स्त्री का शरीर परिवर्तन हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर इनकी गपोड़ा की बात निभा रही है। तो वो विष्णु महादेव के ताल में ले गया, कौन को? नारद मुनि। नारद मुनि को स्नान कराया तो तुरंत स्त्री बने गए। और स्त्री बने के ऐसे बने गए, कोई सोच ही नहीं रही कि मैं पहले कौन था, कहाँ से आया, कहाँ जाया, कुछ पता नहीं। तब थोड़ी नारद और विष्णु तो भज गए, चले गए। थोड़ी देर के बाद रोमपात राजा आया। राजा रजोगुणी होते, किसी सुंदर स्त्री देख लेते तो वो भी राज में ले जाते। तो रोमपात राजा नारद मुनि को अपने साथ में ले गए। कहने का तात्पर्य है कि उसके कोई तो बताता है कि 50,000 पुत्र हुए,
लेकिन 50,000 तो नहीं होंगे, पर कोई हुए होंगे या नहीं होंगे। तो क्या स्टॉप लगा दिया, बस स्टॉप लगा दिया जी बस। ओ लाला नहीं आई फालतू रखे नहीं आई है तो मैंने बंद किया ही नहीं। हाँ प्रिय सज्जनों, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय। हाँ पुनः ध्यान दोगे। साकी का मैं सुर नरमुन पे बोलते गए अब देवता। तो इस भारत में पुराणों के अनुसार 33 कोट देवता माने गए। सतगुरु कवि साहब के सुर नरमुन और देवता 33 कोट देवता माने गए। 33 कोट का अर्थ 33 करोड़। लेकिन ग्रंथों के द्वारा पढ़ करके पता चलता है बृहदारुण उपनिषद अध्याय 3 ब्रह्म 9 मंत्र 2-3 में कहा है कि देवता तो कुल 33 ही थे। 8 बस 11 रुद्र 12 आदित्य इंद्र और प्रजापति कुल 33 ही थे। लेकिन एक देवता को एक कोट की मानता में प्राप्त किया। एक देवता को एक कोट की संख्या में माना गया। एक देवता को 1 करोड़ की संख्या में माना गया। तो सतगुरु कवि साहब ने कहा है सुर नरमुन और देव। ये देवता नहीं जो गलत कर्म किया है वो दंड भुगतना पड़ा है। ये दंड किया हुआ शरीर से किसी पे छूटा नहीं। अब देवतन में मुख्य अथवा देवतों के देवराज इंद्र थे। देवतों के देवराज इंद्र थे। इंद्र ने भी गलत कर्म किया तो उसको भी दंड भोगना पड़ा। देह से कहें कभी सब भोगिया देह धरे का दंड। देह धरे के दंड को भोगना पड़ा। ऐसे अध्यात्म रामायण बालकांड स्वर्ग 5 में कहा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का विवाह गौतम के साथ कर दिया। अहिल्या का विवाह गौतम के साथ कर दिया और ब्रह्मगिरि उसको रहने के लिए दिया। तो वो राजा इंद्र के ठेस पहुंच गए। इंद्र उसके विवाह के कारण बहुत आसक्त था और इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और गौतम ऋषि के आश्रम में रहने लगा। एक दिन गौतम ऋषि अपने शिष्यों के साथ और बाहर भ्रमण कर रहे थे। जब गौतम ऋषि के भेष में इंद्र ने अहिल्या नारी के साथ छल किया। गौतम ऋषि के भेष में
बाद में गौतम ऋषि लौट करके आए तो ये अहिल्या के पास इंद्र को अपने भेष में पाया गया। तब गौतम ऋषि ने कहा, क्यों तू कौन है दोस्त जो मेरे भेष में आया है? सज्जनों, उनने नहीं किया पहले कि मैं कौन हूं। जब हकीकत बात कही कि मैं इंद्र हूं देवराज, तब अब कहते हैं कि इंद्र ने उसको श्राप दिया कि जा तू विषय आसक्ति का आसक है तो तेरे शरीर में हजारों वही वस्तु पैदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि गौतम ऋषि के हाथ में फंसा था और फंसाते गौतम ऋषि ने राजा इंद्र की जो गुदाई करी व फंसा की कोरते तो उसके शरीर में हजारों घाव कर दिया, हजारों घाव कर दिया। अब भी घाव महीनन में चुताते रहे, घाव महीनन में चुताते रहे। अब वो बात दवाई कैसे ही कि वो तो गोरख गौतम ऋषि ने श्राप दी, इसीलिए वे उत्तराखंड में जाकर के वो छिप के रहने लगे। उत्तराखंड में ऐसा नहीं, गौतम ऋषि ने उसके अपराध देख के, उसके गलत कर्म देख करके और उसके शरीर में अपने बरसाते हजारों घाव करते। इसीलिए घाव पुराने के लिए, घाव को अच्छे करने के लिए उत्तराखंड में रहने लगे। तो सज्जनों, इस शरीर की देह से जो गलत कर्म करेगा उसको अवश्य दंड भोगना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा सब देवतन में देवता मुख्य माने गए विष्णु, सबसे बड़े देवता विष्णु माने गए। तो विष्णु ने भी गलत कर्म किया। गलत कर्म कहाँ किया, लेकिन उसका रामायण में प्रमाण मिलता है, लेकिन पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण प्रकृति खंड अध्याय स्वर्ग में प्रमाण मिलता है कि दैत्यों का राजा जालिंदर बहुत बड़ा बलवान था और जालिंदर ने देवता को युद्ध में कई बार परास्त किया। तब देवता विष्णु के पास पहुंचे, सात्या मांगते हुए भी मदद मांगी। तब विष्णु ने क्या किया कि सब देवता को और महादेव को जालिंदर से लड़ने के कारण बता दिया। लड़ने के कारण इनको रोक दिया बैठाने, और विष्णु जालिंदर का नकली भेष बना करके और वृंदा के साथ में छल बल कपट से और गलत कर्म किया। तब कहते वे लोग कि उसके बाद में वृंदा सती समझ गई कि ये मेरा पति नहीं है। कहते हैं कि उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो कहा जाता है कि विष्णु को पत्थर बनना पड़ा। गंडकी नदी, नेपाल में गंडकी सागर नदी के पास पुला किनारे में उसका जो कारा कारा पत्थर है वो विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है देवता, सुर नर मुनि और देवता, जो देवता ने गलत कर्म किया है उसको भी देहते जो गलत कर्म किया उस देह धरे का दंड उनको भी भोगना पड़ा। इसलिए आप सब लोग या हम तुम इस देह से गलत कर्म या किसी के साथ उस देह से कष्ट देना बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। नहीं तो सतगुरु कभी साहब ने कह दिया है कि कोई नहीं बचाए उससे। गलत कर्म देह से किया है, फिर देह के धरे के दंड को भोगने से कोई नहीं बचाए। अब रहा 7 दीप और 9 खंड। इस 7 ही में सतगुरु कबीर साहब ने संसार को घेर लिया। कितना टाइम
वही तो टेंट। हाँ दूसरी साखी लगा के खत्म। ठीक है ठीक है। सब ऊपर हैं। कथन को सेंस में कर रहा हूँ, सेंस को निकालते तो 7 द्वीप 9 खंड में जो रहने वाले हैं, 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, शंख द्वीप, कुशद्वीप, सालमल द्वीप, श्वेत द्वीप और क्रंच द्वीप, ऐसे 7 द्वीप। 9 खंड, 9 खंड कहिए, इलावर्त खंड, नहीं भारत खंड, इलावर्त खंड, रमेक खंड, कुरु खंड, कुरु खंड, हरिवर्ष खंड, कैंपुरुष खंड, सेतु खंड और हिरण्यमय खंड। ऐसे जो 7 द्वीप और 9 खंड में रहने वाले मनुष्य हैं, बेऊ अपने देह धरे के दंड से या देह से जो कर्तव्य किया है उससे बचे, उससे वे बचे नहीं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर से किसी के साथ गलत कर्म नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, अब इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संग